Good morning, friends. I am Dr. Nitesh Kumar Mishra, Assistant Professor of English, Nagarjun Umesh Sanskrit College, Taroni. How are you? Fine. Thank you. I am also fine. Today, I come with a new chapter about question. Question. Today, I discuss how many questions. Okay. At first, yes no question, which answer you give by yes or no, by the help of yes or no. WH question, which answer is not given by yes or no. It is must for you to give the answer of WH question a statement and question tag. ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं। पहला यस नो क्वेश्चन, क्या आप खाते हैं? डू यू ईट? क्या आप स्कूल जाते हैं? डू यू गो टू स्कूल? क्या राधा नाचती है? डज राधा डांस? क्या मैं पढ़ता हूँ? डू आई रीड? क्या बबलू कॉलेज जा रहा है? इज बबलू गोइंग टू कॉलेज? सबसे पहले आप इसमें देखेंगे जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य होगा उसमें हम डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट साइन, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन देंगे, है ना। साइन ऑफ इंट्रोगेशन ज़रूरी है। ऐसे वाक्य में अगर आप नोट का प्रयोग करना चाहेंगे, जैसे क्या राधा नाचती है? डज राधा डांस? क्या राधा नहीं नाचती है? डज राधा नॉट डांस? तो ऐसे वाक्य में नोट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करते हैं, राधा के बाद नोट का यूज किए हैं, ठीक है। तो अब आता है कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे वाक्य में क्या होता है, जो यस नो क्वेश्चन में एक्सिलरी वर्ब, कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्सिलरी वर्ब क्या होगा? इज एम आर। तो इसको हम पहले इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन देते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसे वाक्य में भी अगर नोट का प्रयोग हमको करना है तो हम सब्जेक्ट के बाद करेंगे। क्या गोपाल किताब पढ़ रहा है? इज गोपाल रीडिंग ए बुक? क्या गोपाल किताब नहीं पढ़ रहा है? इज गोपाल नॉट रीडिंग ए बुक? मैं पटना जा रहा हूँ, तो क्या करेंगे क्वेश्चन में? क्या मैं पटना जा रहा हूँ? एम आई गोइंग टू पटना? क्या मैं पटना नहीं जा रहा हूँ? एम आई नॉट गोइंग टू पटना? ठीक है। अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या करते हैं, उसमें पॉजिटिव में क्या स्ट्रक्चर है, याद है आपको? हाँ, गुड। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन में क्या करते हैं, हैज या हैव। तो क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हैज या हैव प्लस
सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन देते हैं। क्या आप पत्र लिख चुके हैं? हैव यू रिटेन ए लेटर? क्या राधा नाच चुकी है? हैज राधा डांस्ड? ऐसे वाक्य में भी अगर हम नोट का प्रयोग करते हैं तो कहाँ करेंगे हम? यस, सब्जेक्ट के बाद। क्या आप पत्र नहीं लिख चुके हैं? हैव यू नॉट रिटेन ए लेटर? रिटेन ए लेटर। ओके। अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होगा? हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस बिफोर प्लस फोर या सिंस प्लस TTW टाइम डिनोटर वर्ड प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। फिर से देख लीजिए, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस TTW। TTW मीन्स टाइम डिनोटर वर्ड। ठीक है, तो क्या करते हैं हम इसको? क्या आप 2 वर्षों से पत्र लिख रहे हैं? तो क्या होगा? हैव यू बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 years? ओके। इसमें भी अगर आपको नोट लगाना होगा तो आप सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे, है ना। इस तरह से आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे संपर्क करें। ओके, बाय बाय।